बहुत धन्यवाद मुकेश, और सबको हमारे तरफ से जय मसीह। जितने को हम देख सकते हैं इस वीडियो के द्वारा से, या जिनको हम नहीं देख सकते हैं जो फ़ोन से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारे तरफ से जय मसीह। और सही में जैसे हम लोग ने गाए, आज की जो प्रेज़ एंड वर्शिप, शुरुआत से हम प्रभु की महिमा के लिए हम जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ भी करते हैं हम, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए, उसकी महिमा के लिए हम करते हैं। हम सच में दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमको इतने लोग को इकट्ठा किया है, और आपके निजे निजे जीवन में निजे निजे रास्ता में किस तरह से प्रभु ने आपको चलाया, और कठिन समय, सुख के समय में प्रभु हमारा हमेशा साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो प्रभु का काम जो है, सिर्फ हमारे फायदा के लिए नहीं भाई और बहनों। प्रभु का जो कार्य हमारे जीवन में जो वो करता है, हमारा भलाई के लिए सही है, लेकिन अगर हम असली चीज को हम पहचान सकते हैं तो ये सब उनकी महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हम जीते हैं उनकी महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सांस ले रहे हैं उनकी महिमा के लिए। जीवन, ये जीवन है क्या अगर हम प्रभु के महिमा के लिए नहीं जीते हैं? इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे आत्मिक आंखें को खोल दिया, ताकि हम इस सच्चाई को हम देख सके कि जीवन का मतलब तभी मिलता है जब हम प्रभु की महिमा के लिए हम जीना सीख जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन भी उसी लाइन में ही है, और वचन देने से पहले मैं अनुरोध करता हूं किसी से कि आप इफिसियों की किताब से आप पढ़िए, इफिसियों की 2 अध्याय और वर्ष 1 से 10। ये थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई अगर पढ़ सकते हैं तो आप अपना फ़ोन को अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हो, ताकि हम लोग सब सुन सकेंगे, और फिर उसके बाद में हम वचन में आएंगे। इफिसियों की पत्र 2 अध्याय वर्ष 1 से 10। পূৰ্বতে আপোনালোক নিজ অপৰাধ আৰু পাপবোৰত মৰি আছিল। এইবোৰৰ সৈতে আপোনালোকে জীৱন যাপন কৰি জগতৰ নিয়ম অনুসাৰে চলি আছিল। আপোনালোকে আকাশৰ মন্দ শক্তিৰ অধিকাৰীৰ অনুসৰণকাৰী হৈ অবাধ্যতাৰ সন্তানসকলৰ জীৱনত কাৰ্য কৰি থকা অসুচী আত্মাৰ দৰে চলি আছিল। আমি সকলোৱে এসময়ত মাংস আৰু মনৰ ইচ্ছাৰে কাৰ্য কৰিছিলো, আৰু আমাৰ মাংসিক কুঅভিলাষবোৰৰ কামনা পূৰ্ণ কৰি এই বিশ্বাসবিহীন লোকসকলৰ মাজত জীয়াই আছিলো। আমিও আন সকলোৰে নিচিনা স্বভাৱতে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ সন্তান আছিলো। কিন্তু দয়া ধনেৰে ধনবান ঈশ্বৰে যি মহাপ্ৰেমেৰে আমাক প্ৰেম কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি অপৰাধত মৰি থকা কালতেই খ্ৰীষ্টৰ সৈতে তেওঁ আমাক নতুন জীৱন দিলে। অনুগ্ৰহেৰে আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পালে। তেওঁ আমাক খ্ৰীষ্ট যীশুৰ সৈতে তুলিলে আৰু খ্ৰীষ্ট যীশুৰ সৈতে স্বৰ্গীয় ঠাইবোৰত বহুৱালে। ঈশ্বৰে এই কাম কৰিলে যাতে খ্ৰীষ্ট যীশুত আমাৰ বাবে তেওঁৰ যি স্নেহ, তাৰ দ্বাৰাই যেন ভাবি যুগত, তাৰমানে ভৱিষ্যতত, তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ মহাধন যুগে যুগে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিয়নো অনুগ্ৰহৰ যোগেদি বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই
আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পালে আৰু সেয়ে আমাৰ পৰা নহয়, কিন্তু সেয়া ঈশ্বৰৰ এক দান। কোনেও যেন গৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে কৰ্মৰ পৰাও নহয়, কিয়নো আমি ঈশ্বৰৰ কাৰিকৰী। যি সৎ কাম ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে আগেয়ে প্ৰস্তুত কৰিলে, সেই পথত চলিবলৈ আৰু সৎ কাম কৰিবলৈ ঈশ্বৰে আমাক খ্ৰীষ্ট যীশুত সৃষ্টি কৰিলে। धन्यवाद मुकेश। ये वचन मेरे लिए बहुत बहुत ही प्यारा है और ये वचन मुझको बहुत सच्चाई से, और इस वचन को यदि आप भी पढ़ते हो और ध्यान देते हो तो आपको भी समझ में आएंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा, कितना ऊंचा है। और आज का जो विषय था कि परमेश्वर हमको छिपाता है, और आज हम देखेंगे परमेश्वर हमको चुनता है। गॉड चूज, कि ये जो बाइबल का परमेश्वर लोग को चुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल का शुरुआत से अंत तक मूल्य शिक्षा है कि परमेश्वर हमको चुनता है। और आज हम यहाँ हैं इस सभा में, आज हम यहाँ इस फेलोशिप में हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया से हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमको नहीं चुनता तो हम यहाँ नहीं होता, और कौन जाने हम कहाँ कहाँ होते। लेकिन परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के कारण हम यहाँ हैं क्योंकि उसने हमको चुना है। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने इसलिए हमको नहीं चुना कि उन्होंने हम में कुछ खास गुण देखा है, इसलिए नहीं चुना कि उन्होंने हम में कुछ सुंदरता देखा है। उन्होंने हमको इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने अपने दिल में, हृदय में उन्होंने एक निर्णय लिया है। इस चीज को हम समझ नहीं सकेंगे, इस सच्चाई को हम इस दिमाग से हम समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप 100 बार 1000 बार अब परमेश्वर से ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु आपने मुझको क्यों चुना है, मुझ में क्या गुण है, मुझ में क्या खास गुण है कि प्रभु आपने मुझको चुना, इस सवाल को आप नहीं जवाब मिलेगा, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको। और जब हम जाएंगे स्वर्ग और हम परमेश्वर के सामने में हम अनंतकाल बिताएंगे तो शायद उस समय हमको पता चलेगा कि प्रभु ने हमको क्यों चुना है। इस बात को आप अपने मन में आप रखिए कि प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप उनके साथ हो सकेंगे अनंत काल के लिए। इस बात को अपने मन में रखिए, इस बात को कभी मत भूलिए, परमेश्वर ने आपको चुना है। शुरुआत से जब हम देखते हैं बाइबल को, आदि पुस्तक से जब हम देखते हैं तो वहां से हमको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर का ये बहुत ही अद्भुत चरित्र जो पूरी बाइबल में हमको दिखाई देता है। कितनी लाख कोटि लोग में से परमेश्वर कुछ कुछ लोग को चुनता है, और हम उस चुने हुए लोग में हम भी एक हिस्सा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको चुना है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है, बाइबल कहते हैं कि इसलिए वो नहीं चुना कि अब्राहम एक खास आदमी था, इसलिए नहीं चुना कि अब्राहम परमेश्वर की खोज में था, पर परमेश्वर इसलिए अब्राहम को चुना है क्योंकि उन्होंने अपने मन में निर्णय लिया कि वो अब्राहम को
छूने का। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की बहुत पुस्तकों में हम इस कहानी को हम देखने मिलेंगे, इस चुनाव को हम देखने मिलेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। लेकिन आज मैं एक वचन में आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं जो नेहमाया की किताब में है। और नेहमाया ने एक बहुत सुंदर गवाही दी है अपनी अब्राहम के बारे में। और ये हमको नेहमाया की 9वां अध्याय में मिलेगा, चैप्टर 9 और वर्स 6 से 8। नेहमाया की चैप्टर 9 और वर्स 6 से 8 बाइबल ये कहते हैं, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझको धन्यवाद करती है। इस वर्ष में नेहमाया कहता है कि प्रभु, तू प्रभु है, सब कुछ तूने रचाया, सब कुछ तूने बनाया। स्वर्ग, समुद्र, सारे गण जो है तूने बनाया, इसमें कोई दो बात नहीं है। सारे अधिकार तेरे हाथ में है प्रभु, तूने सब कुछ बनाया और तू सबका राजा है। वर्ष 7, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों की उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। नेहमाया कहता है कि प्रभु तूने सब कुछ बनाया, सारे गण तूने बनाया है, सारी प्रजा तूने बनाए हैं, धरती के सभी लोगों को तूने ही बनाया है। पर प्रभु तूने अब्राहम को चुना है, तूने अब्राहम को चुना है। और फिर वर्ष 8 में वहां पे नेहमाया ने लिखा कि तू अब्राहम को विजेता दिया है, सारे दुश्मनों से तूने विजेता दिया है और तूने अब्राहम के साथ वाचा बांधी है। और ये अंतिम शब्द जो इस वर्ष 8 में हमको पढ़ने मिलता है, यहाँ पे ये लिखा, और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धार्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, हम भी यही बात को हम मानते हैं और यही बात को हम प्रार्थना में करते हैं बार बार प्रभु के सामने कि प्रभु आपने हमको चुना है, प्रभु आपने हम सबको चुना है। प्रभु ये किस लिए आपने चुना हम नहीं जानते हैं, परंतु चुनने के लिए प्रभु आपके पास वो अधिकार है। कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, वो अधिकार है आपके पास। आपने चुना है, आपने वाचा बांधी है हमारे साथ प्रभु। आपने हमारे जीवन में अद्भुत आशीष आपने डाला है, आपने अद्भुत आशीष आपने दिया है और आपने सब कुछ किया क्योंकि आप धार्मिक है प्रभु, क्योंकि आप राइचस है, यानी कि आप कर सकते हैं और कोई भी आपको सवाल नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब यही भाई और बहनों कि परमेश्वर ने हमको चुना है, गरीब घराना से चुना, अमीर घराना से चुना है, अलग अलग जाति से चुना है। क्यों चुना है, किस लिए चुना है? 100 सवाल 1000 सवाल आप पूछ सकते हो, परंतु परमेश्वर आपको जवाब देने का मजबूर नहीं है। परमेश्वर किसी को भी जवाब देना मजबूर नहीं है। प्रभु चुनता है क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो अधिकार उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या बात रह गया? अब रह गया कि हम जो चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर को दिन रात डेली हम प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने
हम जैसे लोगों को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जैसे लोगों को चुना है। और आज हम हैं, इसलिए जो एफिसियों के पत्र में हमने पढ़े हैं कुछ इस वचन की शुरुआत में, वहां पे लिखा है कि आप अपने पापों में मरे हुए थे। आप अपने पापों में मरे हुए थे। मुझको, मेरे जीवन के बारे में अगर मैं बोलता हूं, तो प्रभु में आने से पहले मैं अपने पापों में मरा हुआ था। किसी को मैंने कातिल नहीं किया, बड़ा बड़ा चोरी मैंने नहीं किया है, इतनी बड़ा जुल्म मैंने नहीं किया, लेकिन मैं अपने पापों में मरा हुआ था। और आप भी अपने पापों में मरे हुए थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उनके अद्भुत प्रेम के कारण से उन्होंने आपको चुना है, मुझको चुना है, और आज हम यहाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को इस तरह से उन्होंने चुना है, इज़राइल को भी उन्होंने इस तरह से चुना है। इज़राइल एक प्रजा जो सारी धरती के लोग से प्रभु ने चुना है। आमीन। अपनी दया दिखाने के लिए, अपने अद्भुत कार्य दिखाने के लिए। किस लिए प्रभु ने इज़राइल को चुना है, हम नहीं जानते। और बाइबल खुद कहते हैं कि परमेश्वर ने किस लिए इज़राइल को चुना है। ड्यूटरोनॉमी की किताब में अगर हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय और वर्ष 6, उसमें ये लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। इज़राइल के बारे में कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच गण ठहरे। वर्ष 7 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। वर्ष 8, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मी के राजा फिरौन के हाथ से चुरा कर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शापत को भी पूरी करना कहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। किस लिए, क्यों परमेश्वर ने हमको चुना है? बाइबल कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमको प्रेम किया है, क्योंकि उन्होंने हमको प्रेम किया है, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम किया है, इसलिए भाई और बहनों हम यहाँ हैं। उन्होंने हमको चुना है, उन्होंने हमको देखा है, और किस कारण से प्रभु ने हमको प्रेम किया ये हम नहीं जानते हैं। ये हम नहीं जानते किस कारण प्रभु ने हमको प्रेम किया, परंतु सच्चाई ये है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण से हम आज यहाँ हैं। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इब्राहिम को उन्होंने इस तरह से चुना है, इज़राइल को उन्होंने इस तरह से चुना है, और हम सब व्यक्तिगत विश्वासियों को भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना है। बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि आपने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने आपको चुना है। ये बहुत ही अद्भुत बात जो हमको यूहन्ना 15 और 16 में मिलता है। वहां पे बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कि आपने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने आपको चुना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, किस तरह से प्रभु ने हमारे जीवन को चलाया। हमारा मुलाकात प्रभु यीशु से हुआ है और उनके वचन हमारे तरफ आए हैं। उनके वचन सुनने के बाद हमने प्रभु को स्वीकार किया, ग्रहण किया। हमने प्रभु को माना है अपने उद्धारकर्ता के रूप में। ये हमने किया है सही, हमने किया है, हमने अंगीकार किया, हमने प्रार्थना किया है, ये सही बात है। लेकिन पहले कदम परमेश्वर ने ही लिया है और इसलिए प्रभु यीशु हमको साफ साफ सिखाते हैं कि आपने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। और यूहन्ना अपनी पत्र में लिखा है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमको प्रेम किया। We love him because he first loved us. हम उससे प्रेम किया क्योंकि उन्होंने पहले हमको प्रेम किया है। Praise the Lord. ये बहुत ही अद्भुत बात है। ये परमेश्वर का अद्भुत चॉइस, ये परमेश्वर का अद्भुत चुनाव है जो उन्होंने हमको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिक विश्वासी को प्रभु ने चुना है। और मैं एक कदम आगे मैं बढ़ के कहना भी चाहता हूं कि एक झुंड में प्रभु भी हमको चुना है। एक झुंड में प्रभु ने हमको चुना है और प्रभु ने हमको बुलाया है। ये बहुत ही और एक अद्भुत चरित्र जो हमारा परमेश्वर के बारे में हमको बाइबल में देखने मिलता है कि परमेश्वर का संतुष्टि सिर्फ इसी में नहीं है कि एक व्यक्ति विश्वासी ने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर का दिल इतना बड़ा, परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है कि वो लोग को चुना है, प्रजा को चुना है। और इसीलिए हम बाइबल में चर्च के बारे में पढ़ने का मौका मिला है। चर्च को प्रभु यीशु ने इसलिए स्थापित किया है कि क्योंकि परमेश्वर का दिल है लोग के लिए, प्रजा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सुंदर बात है और ये हमको पढ़ने मिलेगा पहले पीटर के पत्र। आइए हम पहले पीटर के पत्र में हम जाके पढ़ते हैं, चैप्टर 2 और वर्स 9 और 10। पहले पीटर के 2 और वर्स 9 और 10 बाइबल में ये लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी चुना है, सिर्फ व्यक्तिगत रूप में नहीं, पूरे ग्रुप में हमको चुना है। हमको एक ग्रुप में डाला है, हमको एक झुंड में डाला है, हमको एक प्रजा बनाया है, हमको एक लोग बनाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि पुस्तक से हम लोग को देखने मिला, एडन बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि जाओ और पूरी संसार, पूरी धरती को भर दो। इब्राहिम को जब उन्होंने बुलाया, इब्राहिम को भी उन्होंने यही बात कहा है कि मैं तुझसे प्रजा बनाऊंगा, मैं तुझसे अनेक लोग बनाऊंगा और उस अनेक लोग के ऊपर मैं अपने दया मैं डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत साल बाद आज हम लोग चर्च का एक हिस्सा है, कलीसिया का एक हिस्सा है हम।
प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया का एक हिस्सा हम इसलिए हैं क्योंकि चर्च जो है, मंडली, कलीसिया, झुंड, ग्रुप परमेश्वर का दिल में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दिल में है और हम अब इस ग्रुप में हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। हम अब इस ग्रुप में हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है और इसलिए उन्होंने चुना है कि हम पे वो अपना दया दिखा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना दया दिखा सके। हम हैं वो लोग जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना दया दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ईसाई और एक सही कलीसिया वही ग्रुप है, वही व्यक्ति है जिसके बीच में परमेश्वर ने अपना प्रेम और अपना अनुग्रह दर्शाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर चोजन, आप है वो लोग जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना है। आप है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने पहले से चुना है। और बाइबल कहते हैं, न हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु को पहले से चुना, न इज़राइल ने एक प्रजा होके प्रभु को पहले चुना। ये चुनाव पहले परमेश्वर से ही आया है और परमेश्वर ने ही सभी को चुना है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर को सेवा करते हैं। आज हम इस जीवित यीशु को हम सेवा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको चुना है उनके साथ अनंत काल बिताने के लिए। ये चॉइस परमेश्वर का रहा, ये चुनाव परमेश्वर का रहा। हमने सिर्फ जवाब में हाँ कहे हैं। हम सिर्फ जवाब में हाँ कहें। प्रभु ने कहा कि मैं आपको चुना हूं और हम कहते हैं हाँ प्रभु, आपके चुनाव के लिए, आपके इलेक्शन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। चॉइस है परमेश्वर का पहले से। बाइबल तो हमें सिखाते हैं कि ये संसार बनने से पहले, ये धरती बनने से पहले परमेश्वर ने हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके मन में हम थे पहले से और आज भी उनके मन में हम हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि वो ये है कि परमेश्वर ने आपको चुना है व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअल, पर्सनली, और आपको चुना है एक झुंड में, आपको चुना है और आपको एक मजबूत बुनियाद में स्थापित किया। क्या किया? परमेश्वर ने आपको एक मजबूत बुनियाद में स्थापित किया। आजकल भाइयों और बहनों, जिस तरह से पृथ्वी हिल रहा है, जिस तरह से पूरे संसार हिल रहा है, ऐसा लगता है कि जिनके पास बुनियाद नहीं है, जिनके पास जड़ नहीं है, वो जरूर हिलेगा, गिरेगा, उखाड़ दिया जाएगा। परंतु जिसके पास जड़ है, जिसके पास मजबूत बुनियाद है, चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे कोई भी संकट आए, वो स्थिर रहेगा। और बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमको चुना है और सिर्फ ऐसा नहीं चुना है, हमको चुना है और हमको एक मजबूत बुनियाद में स्थापित किया है। ये भी परमेश्वर का कार्य है। दिस इज गॉड्स वर्क। और इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमको चुना है और आपने हमको स्थापित भी किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक ईसाई व्यक्ति, एक क्रिश्चियन बिलीवर किस तरह से मजबूत बुनियाद में स्थापित हो जाता है? बाइबल कहते हैं कि देयर इज नो अदर फाउंडेशन बट जीसस क्राइस्ट, यानी कि और कोई बुनियाद नहीं है यीशु मसीह के बिना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बिना और कोई बुनियाद नहीं है और कोई चट्टान नहीं है। हमको उस चट्टान में परमेश्वर ने स्थापित किया है और वो चट्टान है प्रभु यीशु।
यदि आपकी जीवन उस चट्टान के ऊपर में बनाया गया है भाई और बहनों, आसान से आप नहीं हिलेगा, आसान से आप नहीं हिलेगा, आप रहेगा। और चाहे तूफान भी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे पृथ्वी जल भी जाए, आप रहेगा, क्योंकि आप उस चट्टान के ऊपर में स्थापित किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सुंदर वचन है। बाइबल हमें सिखाता है कि हम एक बगीचा की तरह हैं और हम एक बिल्डिंग की तरह हैं। यानी कि बिलीवर्स जो है, विश्वासी, एक खेत की तरह होता है और एक बिल्डिंग की तरह होता है। और खेत का जो एग्जाम्पल मतलब खेत में आप गेहूं लगा सकते हैं, आप कोई भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और बिल्डिंग वो चीज होता है जिसका फाउंडेशंस बनाया जाता है। ये हमको पहली कोरिन्थी 3 और वर्स 9 से 11, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 और वर्स 9 से 11। आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? मैंने एक बुद्धिमान मिस्त्री की तरह मैंने आपके जीवन के ऊपर मैंने यीशु का फाउंडेशन लगाया है, चट्टान लगाया है, बुनियाद लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के खेत हैं और हम परमेश्वर की रचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें प्रभु अपना कार्य करता है। यदि हम खेत होता तो सवाल ये होता है कि हमसे क्या फसल निकलते हैं, हमसे क्या फसल निकालते हैं, हमसे क्या फ्रूट निकलते हैं, हमसे क्या फल निकलते हैं, यही सवाल है। अगर हम परमेश्वर का खेत है तो हमसे क्या फल निकलते हैं? अगर हम परमेश्वर का बिल्डिंग है तो क्या ये इमारत रहेगा? क्या ये इमारत मजबूत है? क्या ये इमारत स्थिर रहेगा? क्या ये जो बुद्धिमान मिस्त्री को, आर्किटेक्ट को महिमा मिलेगा हमारे जीवन से? प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक खेत बनाया है, हमारे जीवन को एक बिल्डिंग बनाया है। उस खेत में प्रभु अपना कार्य करते हैं ताकि उस खेत से फल निकले, ताकि उस खेत में फसल निकले। आमीन। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन फ्रूटफुल होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जीवन फ्रूटफुल होगा, यानी कि आपकी जीवन से फल निकलेगा, आपकी जीवन से अच्छा फल निकलेगा, आपकी जीवन से अच्छा फसल निकलेगा। मैं ये चाहता हूं। और बाइबल भी वही चीज सिखाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का खेत हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का खेत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर गॉड्स फील्ड। इसलिए हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहिए अपने आप को कि क्या हमारे जीवन से फल निकलते हैं या नहीं। इज माई लाइफ फ्रूटफुल, यानी कि क्या मेरा जीवन से फल निकलते हैं प्रभु की महिमा के लिए? क्या मेरे जीवन से फल निकलते हैं प्रभु की महिमा के लिए? यही चीज बाइबल हमें सिखाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यीशु ने कहा उस वर्ष में यूहन्ना की 15 कि उन्होंने हमको बोया है, उन्होंने हमको चुना है, उन्होंने हमको बोया है, लगाया है, ताकि हम आगे जाके हम फले, that we will be fruitful, और हमारा फल हमेशा के लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे इस चीज कहना चाहता हूँ, इस सच्चाई में आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीवन बिना फल का नहीं हो सकता है। कोई भी जीवन बिना फल का नहीं हो सकता है। आपके जीवन में चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जीवन से जरूर
फल निकलेगा, क्योंकि वो जमीन जो आपकी जीवन है, उस जमीन को परमेश्वर ने आशीष किया है और आपके जीवन से फल निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो फल जो आपके जीवन से निकलेगा, दूसरों को राहत मिलेगा, उस फल से दूसरों को राहत मिलेगा, उस फल से परमेश्वर को महिमा मिलेगा। कोई भी जमीन जो परमेश्वर का है वो बेफल नहीं रहेगा, वो बिना फल के साथ नहीं रहेगा, निश्चय उससे फल निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर में अपना भरोसा रख, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और देखेंगे आप एक दिन कि जो आपने कल्पना किया है प्रभु के सामने में, कि प्रभु मुझको एक दिन इस्तेमाल करेगा या मेरे जीवन को ऐसा फल देगा, वो जो आपने कल्पना किया है वो सही आपके जीवन में होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसा परमेश्वर के लोग हैं। और यदि हमारे जीवन से फल निकलना है तो हमको एक जगह में रहना चाहिए। ये बात भी मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और इस चीज को मैं एक वचन से मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संगीता में है। भजन संगीता चैप्टर 92 और वर्स 12 से 14। आइए हम लोग पढ़ते हैं भजन संगीता 92 और वर्स 12 से 14। बाइबल क्या कहते हैं? धर्मी लोग खजूर के नाए फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाए बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। बाइबल ये कहता है कि जो धर्मी है, और आप और हम धर्मी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप और हम धर्मी हैं। परमेश्वर के पुत्र के प्रेम के कारण से आप और हम धर्मी हैं। बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के भवन में रहते रहते हम फूलेंगे। वर्ष 13 कहते हैं वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के आंगन में हम रहते हैं, जब हम परमेश्वर के आंगन में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में हम रहते हैं, तो हमारे जीवन से फल निकलेगा। हमारे जीवन में से फल निकलेगा, हम फूले फलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, अगर आपके जीवन से फल निकलना है तो आपको एक जगह में रहना चाहिए। आमीन। एक जगह, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आज यहाँ है, कल वहाँ है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हम नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से होने से हमारे जीवन से फल नहीं निकलेगा, मुश्किल होगा। इसीलिए हमको एक जगह में रहना चाहिए। एक जगह में रहने का मतलब ये है कि हम ध्यान दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में हम ध्यान दें, हम मेडिटेट करें, हम सोचें हमारे जीवन के बारे में कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं प्रभु के हाथों में। हम इधर उधर हम नहीं भागेंगे। ये मेरी अनुरोध है और ये बाइबल हमें सिखाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के आंगन में रहते हैं वो जरूर फूले फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के आंगन में रहते हैं वो जरूर फूले फलेंगे। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है और इस चीज को मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ।
कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से फल निकलेगा, प्रिय भाई और बहनों, एक ही जगह में रहो, परमेश्वर के ऊपर में ध्यान दो। कभी सुखा के समय आ जाते हैं, कभी सुखा के समय आ जाते हैं, लेकिन वो सुखा के समय सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है। सुखा के समय के बाद में बारिश के दिन आएगा, और बारिश के दिन जब आएगा आपके जीवन से फल निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुखा के समय में अगर हम भाग जाते हैं या अगर हम वहां चले जाते हैं, तो बारिश जब आएगा फिर उसका फायदा हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए बाइबल जैसे हमको सिखाते हैं वैसे हमको चलने का कोशिश करना चाहिए। आमीन। जो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हम लोगों को सिखाया, वचन हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में जिस जीवन ने प्रभु को चुना है, उस जीवन को प्रभु आशीष देना चाहते हैं। उस जीवन में प्रभु फल लाना चाहते हैं, और फल लाने के लिए हमको अपनी बुनियाद में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, और परमेश्वर के आंगन में रहना बहुत ही जरूरी है। तो फिर हम देखेंगे प्रभु का अद्भुत काम हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं वो ये है कि आप जिसको प्रभु ने चुना है, आप जिसको प्रभु ने अपनी मजबूत बुनियाद अपने जीवन में डाला है, और आप जिसको परमेश्वर ने अपने आंगन में बोया है, आप है परमेश्वर का अद्भुत कला। आप है परमेश्वर का अद्भुत कला। यू आर गॉड्स मास्टरपीस, बाइबल कहते हैं। आपने किसी स्टूडियो में जाके देखा है? स्टूडियो वो नहीं, फोटोग्राफी की स्टूडियो नहीं, आर्टिस्ट की स्टूडियो, जहां पे आर्टिस्ट अपना कैनवस रखते हैं और वहां पे ब्रश लेके, पेंसिल लेके एक सुंदर चित्र वो बनाता है। और इसी तरह प्रभु ने आपको भी अपना पेन लेके, अपना ब्रश लेके, अपना पेंट लेके आपको अपना चित्र, आपका चित्र वो बना रहा है। हाँ, और आप में वो सुंदरता वो दिखाना चाहते हैं। आपका जो सुंदरता जो है, आपको जो अद्भुतता जो है, आपका जो स्पेशलिटी जो है, परमेश्वर दिखाना चाहता है और परमेश्वर दर्शाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत लोग इस संसार में हैं जो अपने आप को बहुत छोटा समझता है, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, पर परमेश्वर आपको उस दृष्टि से नहीं देखता। परमेश्वर ने आपको उस दृष्टि से देखता है कि आप परमेश्वर का रचा हुआ व्यक्ति है, और आप है वो कैनवस जिसमें परमेश्वर अपना कला दिखाएगा, दर्शाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को समझ सकेंगे, इस बात को आप स्वीकार सकेंगे कि आप कोई छोटा मोटा आदमी, स्त्री, महिला नहीं है। आप है अद्भुत रचना जो प्रभु ने रचाया है, और आपको परमेश्वर ऐसा दर्शाना चाहता है और दिखाना चाहता है, जैसे एक आर्टिस्ट अपना स्टूडियो में एग्जीबिशन कराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सिर्फ मैं अपनी मुंह से ये नहीं कह रहा हूं, ये सही है कि प्रभु अपना कला और अपना प्रेम और अपना अनुग्रह वो सभी के सामने में दर्शाना चाहते हैं। और सबसे अनोखा
सबसे अनोखा क्रिएशन, सृष्टि मनुष्य रहा। और अगर प्रभु ने अपना हाथ आपके जीवन के ऊपर में डाला है, तो आप है वो अनोखा सृष्टि। और उस अनोखा सृष्टि को परमेश्वर सभी के सामने में एग्जीबिशन करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करता या नहीं, प्रभु जिस दृष्टि से आपको देखते हैं, अगर आप देखेंगे, आप शौकित हो जाएंगे, शौक हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं ऐसा हूं? मैंने कभी अपने आप को इस तरह से नहीं देखा है। सपना में भी मैंने अपने आप को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है, जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है। और उस सुंदरता को वो निकालना चाहता है, उस सुंदरता को वो दर्शाना चाहता है। एक आर्टिस्ट था, और वो आर्टिस्ट ये पेंटर नहीं, परंतु जो स्कल्पचर करता है, यानी कि जो मूर्ति बनाता है। एक जो हथौड़ा लेकर और कुछ सामान लेकर वो पत्थर को काट देते हैं और अच्छा सुंदर मूर्ति वो बनाता है। तो वो जाके पहाड़ में से एक बड़ा बड़ा पत्थर उन्होंने निकाला है और रखा है अपने स्टूडियो के बीच में। लोग जब आने लगा तो ऐसा देखा कि ये तो मामूली साधारण पत्थर है, जो पहाड़ में मिलेगा, जो जंगल में मिलेगा। और लोग दो बार भी नहीं देखा है, उनके पास समय नहीं है दो बार देखने के लिए, क्योंकि ये पत्थर तो पहाड़ में भी मिलेगा, बाहर में भी मिलेगा। पर आर्टिस्ट ने उस पत्थर के ऊपर में काम करना शुरू किया। थोड़ा सा इधर काटा है, थोड़ा से उधर काटा है, गजल से कुछ मारा है, हथौड़ा से कुछ मारा है और कुछ काटा है। और कुछ दिन बाद उस पत्थर से एक सुंदर सृष्टि दिखाई देने लगा। और यदि हम वो पत्थर होता है भाई और बहनों, जो हम है भी, हमको पहाड़ से प्रभु ने निकाला है। हम में से कुछ लोग प्रभु ने कीचड़ से निकाला है। हम में कोई मूल्य नहीं था, हम में कोई सुंदरता नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमको चुना, जैसे हमने आपको सिखाया। उन्होंने चुना और हमको लाया है, और फिर हमारे जीवन के ऊपर में काम करना शुरू किया। एक साइड में उन्होंने मारा है, हमको दर्द लगा। एक साइड में उन्होंने काटने लगा है, रोने लगा हम। लेकिन परमेश्वर ने उस रोना को नहीं सुना है, उस दर्द को उन्होंने नहीं सुना। उसके मन में सिर्फ एक तस्वीर था, इस पत्थर को मैं सुंदर सृष्टि बनाना चाहता हूं। और पत्थर को शायद कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है, शायद कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन मेरे काम खत्म होने के बाद ऐसा सुंदर सृष्टि निकलेगा जो कभी भी ये संसार नहीं देखा है। प्रिय भाई और बहनों, आप है वो सृष्टि, और परमेश्वर आपके द्वारा से अपना कला दिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप कभी नहीं देखा है, आज आपको देखना शुरू करना चाहिए। वही वर्ष जो हम लोग ने पहले से पढ़ चुका है, इफिसियों के 2 और 10, बाइबल कहता है कि वी आर हिज वर्कमैनशिप, हम हैं उसकी कला। गॉड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, परमेश्वर ने हमको तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम हैं वो कला। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, ऐसा घुमाया है, ऐसा पॉलिश किया है, ताकि हम परमेश्वर का अद्भुत विजडम, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम हम सभी के सामने दर्शा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही बात प्रिय भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज का जो विषय था, परमेश्वर हमको चुनता है। इसलिए नहीं चुना कि हमने परमेश्वर को खोजा है, इसलिए नहीं चुना प्रभु कि हम में कोई अच्छा गुण था, लेकिन इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि मन में उन्होंने हमको देखा है, और जैसे इज़राइल के ऊपर में उन्होंने किया, उन्होंने हमको प्रेम किया है। कितना अद्भुत प्रेम, कितना अद्भुत प्रेम। एक समय होगा हम लोग वो गीत गाएंगे जो परमेश्वर के बारे में कहते हैं। एक दिन हम लोग गाएंगे, अद्भुत प्रेम, मोहत प्रेम, सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उस कारण प्रभु ने हमको चुना है, और चुना है, स्थापित किया, चुना है, हम हमारे जीवन में बुनियाद रखा है, चुना है, और हमको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आंगन में उन्होंने रखा है, ताकि हम फूले फलेंगे। हालेलुया। और वो नहीं रुकेगा जब तक वो आपको सुंदर सृष्टि नहीं बना सकता है, तब तक वो नहीं रुकेगा। वो कंटिन्यू आपके जीवन में काम करते रहेगा। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपके जीवन में भी काम कर रहा है अभी, वो मेरे जीवन में भी काम कर रहा है अभी। कुछ कुछ बातें जो हैं, कुछ कुछ चीजें जो हैं, जो मेरे जीवन में हैं, जो प्रभु नहीं चाहते हैं, प्रभु के इच्छा के बाहर है, तो उन चीजों से मुझे मुक्त होना चाहिए, उन चीजों को मैं अपने जीवन से निकलना चाहिए, ताकि परमेश्वर का जो कला सभी के सामने दर्शाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे और बढ़ना नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि इतना काफी है, और मुझे लगता है कि प्रभु इस बात को ही आपके मन में रखना चाहता है, इस बात को ही आपके मन में रखना चाहता है कि उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको स्थापित किया है, उन्होंने आपको जीवन में एक मजबूत बुनियाद बनाया है, उन्होंने आपको परमेश्वर के भवन में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप फूले फलेंगे, और वो विश्राम नहीं लेंगे जब तक वो आपको वो सुंदर सृष्टि वो नहीं बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु कि जब हम खोए हुए थे, जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, आपने हमको चुना है प्रभु। हम आपकी खोज में नहीं थे, बल्कि हम आपसे दूर थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, परंतु आपने हमको चुना है, ऐसा चुना है। और प्रभु हमको हमारे जीवन में आपने एक मजबूत बुनियाद बनाया है, आपने हमको स्थिर बनाया है प्रभु। आपने हमको अपने आंगन में रखा है, आपने हमको अपने भवन में रखा है, ताकि हमारे जड़ निकल सकते हैं, और ताकि हम हमारे जीवन में से फल निकाल सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में काम करना बंद नहीं किया है,
और आपके वचन कहते हैं कि जो काम आपने शुरू किया है उस काम को आप खत्म तक ले जाएगा, अंत तक आप ले जाएगा। आधा आप कभी नहीं छोड़ता है, किसी चीज को भी अधूरा नहीं छोड़ता है। किसी व्यक्ति को आप बुलाकर आधा रास्ता में कभी नहीं छोड़ता है। हर व्यक्ति को जो आप बुलाते हैं मंजिल तक आप पहुंचाते हैं। प्रभु, ये आपका सुंदर चरित्र है, ये आपका सुंदर वादा है, जिसके कारण से हम आज भी जीवित हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथ में हम समर्पण करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथ में हम सरेंडर करना चाहते हैं प्रभु। और हम कहना चाहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो जाए। जैसे हमने गाए है प्रभु, आपकी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। प्रभु, सभी भाई बहन जो इस सर्विस में जुड़े हुए हैं, सभी को आशीष कर प्रभु। सभी के जीवन में अपना कार्य कर और उनकी आत्मिक आंखें को ऐसा खोल दे पिता, ताकि वे देख सके कि कितना सुंदर सृष्टि है वो, जिन्होंने आपने अपने हाथों से ही बनाया है। ओ गॉड, इस वचन को आशीष कर प्रभु, ताकि हर एक के मन में रह जाए, हर एक की हृदय में रह जाए। और प्रभु, इस वचन को ऐसा आशीष कर ताकि इस वचन के द्वारा से हमारे प्यारे भाई बहन के जीवन में परिवर्तन आ जाए, आपकी महिमा के लिए। पिता, इस समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और जिंदगी के बाकी समय भी प्रभु हम आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।